And now the second essentials of the valid offer is that an offer must be made with an intention to create legal relations. मतलब जब भी एक ऑफरर ऑफरी को कोई भी ऑफर करेगा तो उस ऑफर करने का पर्पस होना चाहिए कि ऑफरर ऑफरी के साथ एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है। लीगल रिलेशनशिप मीन्स जो कि इन्फोर्सेबल हो अंडर द लॉ अगर ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। सो अगर कोई ऑफर किया गया है बाय द ऑफरी विद नॉट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऐसे ऐसे ऑफर्स वैलिड ऑफर्स नहीं होते इन द आई ऑफ द लॉ। सपोज कुछ एग्जांपल्स है जो कि ऑफर्स वैलिड ऑफर्स नहीं है। सपोज ए ऑफर कर रहा है अपने फ्रेंड को कि रात को हम डिनर पे चलेंगे खाने के लिए। तो ऐसे ऑफर्स एक कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर रहा है बिटवीन ए एंड बी, बी जो कि इसका फ्रेंड है। तो ऐसे ऑफर्स वैलिड ऑफर्स नहीं है इन द आई ऑफ द लॉ। दूसरा है कि अगर ए अपने बेटे को ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हें सैटरडे या संडे को एक किसी जॉय पार्क में या फिर किसी हिल स्टेशन में या सिनेमा दिखाने के लिए लेकर जाऊंगा, तो ऐसे भी ऑफर्स वैलिड ऑफर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टीज हैं उनके बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन है ही नहीं। सो एक प्रिजम्पशन है अंडर द लॉ कि अगर कोई एग्रीमेंट जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं सोशल रिलेशनशिप को, तो ऐसे ऑफर्स वैलिड ऑफर या लीगल ऑफर्स नहीं माने जाते हैं। बट वेयर एज जहाँ पे कोई ऐसा एग्रीमेंट है या कोई ऑफर है जो कि बिजनेस रिलेशंस में है, तो ऐसे ऑफर्स जो होते हैं वो वैलिड ऑफर प्रेज्यूम किए जाते हैं अंडर द लॉ। जैसे सपोज कि पार्टनरशिप में अगर कोई एक पार्टनर किसी के साथ ऑफर कर रहा है या कॉन्टैक्ट कर रहा है तो वो बिजनेस रिलेशनशिप के अंडर माना जाएगा। या कंपनी या कोई फर्म है तो ऑफर कर रही है तो एक बिजनेस रिलेशनशिप है। वेयर एज सोशल रिलेशनशिप ऐसे रिलेशंस होते हैं जहाँ पे कि पार्टीज का इंटेंशन नहीं होता है क्रिएट करने का, कोई वैलिड ऑफर देने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। बट अल्दो ये जो प्रजम्पशन है ये रिबेटेबल है अंडर द लॉ। अगर पार्टीज चाहती हैं तो बाय द फैक्ट वो उस चीज़ को प्रूव कर सकती हैं कि यहाँ पे ऑफर ने एक ऑफर किया था जो कि सोशल रिलेशनशिप के अंडर ही था, बट वो वैलिड ऑफर कंस्टिट्यूट कर रहा होता है। सो नेक्स्ट इसमें एक लैंडमार्क केस है वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का 1919 का किंग बेंच, जिसके साइटेशंस कुछ ये हैं। इसमें एक पर्सन वेलफेयर होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, मतलब जो इस प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका है उसमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। वो अपने वाइफ के साथ इंग्लैंड जाता है लीव पे। जब उसकी लीव खत्म हो जाती है मिस्टर वेलफेयर की, तो उसे गवर्नमेंट के पास आई मीन श्रीलंका सॉरी श्रीलॉन वापस आना होता है। वेलफेयर को श्रीलॉन वापस आना होता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीव। बट जब वेलफेयर वापस आ रहे होते हैं तो अपने वाइफ को साथ नहीं ला पाते हैं ड्यू टू द सम मेडिकल रीजंस। वहाँ पे इंग्लैंड में ही उनको अपने वाइफ को छोड़ना पड़ता है और वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको सर्टेन अमाउंट्स मंथली पे करता रहूँगा। फिर वेलफेयर यहाँ पे फेल हो जाते हैं पे करने में। इनकी वाइफ सू कर देती है इस पेमेंट को रिकवरी करने के लिए कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सर्टेन अमाउंट्स पे करता रहूँगा पर मंथ। बट यहाँ पे वेलफेयर फेल हो जाते हैं। इस बेस पे उनकी वाइफ मिस्टर वेलफेयर को सू कर देती है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ अपील इस केस को ही इस सूट को ही डिसमिस कर देती है, ये कहते हुए कि यहाँ पे पार्टीज जो थी वहाँ पे कोई इनके बीच एग्रीमेंट नहीं था। दिस वॉज अ मेयर arrangement between the husband and wife and the parties never intended to create any legal relationship. Hence जो सूट उनकी वाइफ फाइल कर की होती है पेमेंट रिकवरी करने के लिए वो फेल हो जाता है।